रोल कैमरा एक्शन। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। ये था शाहनूर स्टूडियो। जदीद टेक्नोलॉजी और सहूलतों से लैस शाहनूर स्टूडियो को पाकिस्तानी सिनेमा का महवर तस्वर किया जाता था। और ये है आज का शाहनूर। इस जगह की पहचान आज भी शाहनूर स्टूडियो के नाम से ही की जाती है, लेकिन ये कमर्शियल और रिहायशी इलाका बन चुका है। यहाँ शाहनूर स्टूडियो की महज चंद बाक़ियात के सिवा कुछ भी न बच सका। माजी में कई फनकारों को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला शाहनूर स्टूडियो आज खुद गुमनाम हो चुका है। 1948 में कायम होने वाला शाहनूर स्टूडियो कभी पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री और सकाफत की पहचान हुआ करता था। 1960 की दहाई में यहाँ 1000 से ज्यादा फिल्मों की अक्सबंदी की गई, जिनमें हीर रांझा, अरमान समेत कई ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। यहाँ रौनक थी, यहाँ बहुत मेला लगा होता था फिल्मों का। यहाँ मिर्जा गालिब जैसी फिल्में बनी, वरियाम जैसी फिल्में बनी, ती रानी जैसी फिल्में बनी, आशिक जैसी फिल्में बनी। यहाँ पे गहमा गहमी इतनी थी कि शाम को इधर तिल फेंको तो वो ज़मीन पर नहीं गिरता था। इतनी रौनक होती थी, इतना कारोबार होता था, इतना अच्छा काम होता था और अच्छे लोग काम करते रहे हैं। शाहनूर में, बारी में, एवेन्यू में लोग हॉल्स के लिए झगड़े होते थे। यानी कि हमने रात को अगर कोई फिल्म की मिक्सिंग की है तो हमें रात को 3-3 सुबह 4-4 बजे भी हॉल मिला है। इतनी यानी कि फिल्में का जोर था। मशहूर ज़माना वहीद मुराद, शबनम, नदीम और मोहम्मद अली समेत तकरीबन हर फनकार ने शाहनूर स्टूडियो में अपने फ़न के जोहर दिखाए, लेकिन ये सुहानी घड़ियां 70 की दहाई में मध्यम पड़ना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता शाहनूर को ज़वाल ने आन लिया। जब सारा डिजिटल हुआ तो बिल्कुल ये बैठ गया, क्योंकि हम लोग सारे मैनुअल काम करने वाले थे। जितने पैसे हम लेते थे, काम करते थे, वो काम कराने वाला कोई नहीं है, वो पैसे देने वाला कोई नहीं है। पढ़े लिखे लोग लाते अपने साथ, नए स्टूडेंट लाते साथ, तो शायद आज ये दिन ध्यान देखना पड़ता। तो हमने अपनी नस्ल आगे बढ़ाई नहीं। इलिटरेसी की वजह से ये सब कुछ हुआ, अदरवाइज़ तो ये 70 साल में अपने आप को इंडस्ट्री बनवा सकते थे। ये आज तक एज ए इंडस्ट्री रिकग्नाइज ही नहीं हुई। 1990 की दहाई में शाहनूर स्टूडियो में छोटे बजट वाली कुछ पंजाबी फिल्में बनती रही, जिसके बाद यहाँ वीरानी ने डेरे डाल लिए। कुछ लोग बाहर से आए जो ये काम नहीं जानते थे, खुद हीरो बनने आए, पैसा लगाया। हालांकि स्क्रीन कबूल नहीं करती उन्हें, ना काम का पता है। फिर उन्होंने वो लोग जो फारिग बैठते थे दफ्तरों वगैरह में, एक दायरा बना, इस तरह फिल्में बनी हैं, लेकिन रिज़ल्ट कुछ भी नहीं था उसका और पैसे भी ज़ाया किए उन्होंने। कुछ अर्सा इस इंडस्ट्री पे राज रहा है अनपढ़ जाहिल लोगों का, जो इसकी डिक्लाइन का ज़िम्मेदार है, और उसमें हम सब शामिल हैं। हमें उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए था। हमारी जो गलाजत ये लोगों में फैली ना, कोई गानों की सूरत में, कोई फिल्मों की सूरत, उसने इस काम का बेड़ा गर्क कर दिया। बारी स्टूडियो की कहानी भी शाहनूर से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। यहाँ कभी बुकिंग्स के लिए कतारें लग जाती थी, मगर अब सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। कभी फिल्मों की जिनत बनने वाला ये स्टूडियो भी अब ज़बों हाली का शिकार है। कुछ हमारे अपने थे जिन्होंने इंपोर्ट की फिल्में इंडियन जो सस्ती मिल रही थी, उन्होंने फ़ायदा उठाया। और कौन फिर इतने पैसे लगाता है, कहते थोड़े पैसों में आ रही है चलने दो, उसने तबाही मचाई।
हाल ही में भारी रकम खर्च करके एवेन्यू स्टूडियो की तज़ीनो आराइश तो की गई, लेकिन यहाँ भी हालात हौसला अफजा नजर नहीं आते। लाहौर में वाक़ फिल्म इंडस्ट्री के इन स्टूडियोज़ में कभी लोगों का तांता बंदा होता था, लेकिन अब यहाँ कभी कभी ही कोई नज़र आता है। फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद का मानना है कि जल्द ही अच्छा वक्त लौट आएगा। मैंने इसका अरूज देखा था और अरूज में काम किया। अब सवाल है, ये मेरे हिसाब से रिवाइवल करेगी, मगर टाइम लगेगा। फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का मानना है कि फ़नून लतीफ़ा और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अब भी तवज्जो नहीं दी गई तो वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का उरूज एक ख्वाब और शाहनूर की तरह बाकी स्टूडियोज भी एक याद बनकर रह जाएं।